बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी हमें मिला है। तो हाँ, ऐसे ही ठहरे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डजंट मीन इफ़ यू आर बिग गाय, स्मॉल गाय, फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं हो, अगर आपको डाला गया है वहाँ पे तो डाला गया है। तो मैं कोई प्रिविलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कॉम्प्लीमेंट्स, वी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। राज को एक्टिंग के ऑफर्स ऑलरेडी आने लगे हैं। आई होप आने लगे हैं। देखेंगे पिक्चर के अंदर कैसा रहा। फिल्म ही वही है, कैसा रहा, कैसे कैसे लोगों से मिले। सब अक्यूज़ड है अभी, कोई 80 मर्डर का अक्यूज़ड है, कोई चाइल्ड रेप के लिए अक्यूज़ड है, कोई नारकोटिक्स को लेके अक्यूज़ड है। तो सारे अक्यूज़ड एक ही रूम में है। सर ये सीन अभी आप करो, जैसे थे, जैसे हुआ था। इट टुक मी बैक टू द मोमेंट, सो आई यूज्ड टू रीलिव इट एंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ ही इज नॉट सीन कि मेरे साथ क्या बीती थी अंदर। तो वो अपने आप जब वो इमोशंस बाहर आए, ही सेड ओके आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। तो एक था सीन, पहली बार जब शिल्पा से बात होती है। हाय, दिस इज़ राज कुंद्रा और आप देख रहे हैं मायापुरी। हाय, दिस इज शाहनवाज अली एंड आप देख रहे हैं मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है मास्क मैन, जिन्होंने अब ठानी है कि अब मास्क को ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्द वो आपके लिए फिल्म लेकर आ रहे हैं UT 69। वेलकम राज एंड डायरेक्टर सर शाहनवाज जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा। जिस तरह से ट्रेलर लॉन्च हुआ, मार्केट में सारी चीज़ें फैल गई, लोग किस तरह से रिस्पॉन्स आपको आया लोगों का ट्रेलर के बाद, वो जानना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपने भी, आप भी थे उस दिन? यस, सेम वी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। वी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। राज को एक्टिंग के ऑफर्स ऑलरेडी आने लगे हैं। आई होप आने लगे हैं। नो, वी गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यार ऐसा जेल पहले नहीं देखा, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमको लगा पता नहीं शायद सॉफ्ट स्टोरी बताएंगे या होगा, बट दिस इज़ अ फ्रेश टेक कम्प्लीटली। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सो दैट वाज रियली नाइस। राज? आई थिंक सो टू। आई मीन ट्रोलर्स का तो काम है ट्रोल करना, और वो तो आता रहेगा। एवरीवन अस्यूम्ड का एक इमेज क्लीन अप होगा, वाइट वॉश होगा, बट केस को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे। ये सिर्फ एक हमारी जर्नी है, 63 डेज़ इनसाइड आर्थर रोड जेल। कैसे बीते वो दिन, एंड द सिस्टम जो है, जो अंदर का सिस्टम जो है। तो बाहर की दुनिया तो सब जानते हैं, बट आर्थर रोड का एक हवा बहुत है, लोगों को जेल के बारे में सुना हुआ है, पर आज तक किसने देखा नहीं अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो हमने पूरा एक तरह से जेल को रिक्रिएट किया हुआ है, और आपको देखने को मिलेगा वो सब। ओके, वेल जब ट्रेलर आउट हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रोलर्स का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, ऐसी भी शायद बातें आपको सुनने मिली होंगी, या फिर रिटर्न तो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि नहीं ऐसे कैसे उनको रखा होगा, ही हैज़ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एंड उस पर आपके कुछ व्यू पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ आपने फेस किया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? वो आते रहते हैं अभी भी, एंड दैट्स व्हाट आई टेल पीपल। जब आप बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी किसी फिल्म पे लिखो ना, तो बहुत सारा वैलिडेशन चाहिए। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस टू शो कि ऐसे ही रहा था। मेरे जो आसपास के लोग थे, विटनेस स्टेटमेंट्स हैं सबके, तो वो दिए गए हैं, तभी वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी हमें मिला है। तो हाँ, ऐसे ही ठहरे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डजंट मीन इफ़ यू आर बिग गाय, स्मॉल गाय, फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं हो, अगर आपको डाला गया है वहाँ पे तो डाला गया है। तो मैं कोई प्रिविलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो जैसे सब रह रहे, मैं भी रहने को तैयार हूँ, बट एक बेसिक नेसेसिटीज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग। और थोड़ा सा यही चाहता हूँ कि ये फिल्म का एक मैसेज यही है देखने के बाद, दैट ये लोग अक्यूज़ड है, ये अभी गुनहगार ठहराए नहीं गए, सिर्फ अक्यूज़ड है। तो आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ जो लाइफ में होनी चाहिए। इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल है, जेल ही है, हमें मालूम है, बट बेसिक खाना पीना, रहने की जगह, हाइजीन, वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज पीपल आर डाइंग इनसाइड। इट्स अ वेरी हार्ड प्लेस टू लिव। ओके, कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ को इस तरह से लोगों के सामने एक पिक्चर के थ्रू लाना, सर आप मतलब वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, या फिर किस तरह से कोलैब हुआ इनके साथ शाहनवाज? नहीं, इट वाजंट डिफिकल्ट बिकॉज हमने कंट्रोवर्शियल कुछ भी बात की नहीं है ना। अगर वो करते तो शायद डिफिकल्ट होता। वाटर No. So नहीं, तो controversial बिल्कुल भी it wasn't difficult because we haven't touched any aspect of his case, because it's still ongoing and as I said law सबके लिए एक है, उनको भी कोई वहाँ पे special privilege नहीं मिला था। तो अगर आपको for whatever reason अंदर डाला गया है तो you have to follow the system, जैसे सब लोग हैं वैसे आप लोग हैं, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। एंड वही हमारे लिए हाईलाइट था, बिकॉज किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जैसे ये थे वैसे वही और भी थे। एंड ऑफ कोर्स इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट कि यार इसको फिल्म कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ही थॉट इसकी बुक लिखी जाएगी एंड ही जस्ट वांटेड टू राइट अ बुक एंड टेल द वर्ल्ड अबाउट हाउ इट वाज फॉर हिम, बट टू रीलिव द मोमेंट, यू नो, टू टेल इट इन अ फिल्म फॉर्मेट, इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कन्विंस। बट वंस ही हर्ड द स्क्रिप्ट, जब सुना पूरा, तो ही थॉट हाँ ये ठीक है, इसमें ना हम, it was a different approach towards the story, so he really liked it, and then that's how the journey began. ओके, हाईलाइट इस फिल्म की एक और बात है कि रियल स्टोरीज में हम देखते हैं फिल्मों में कि कोई और कैरेक्टर प्ले करता है, आप खुद अपना किरदार इस मूवी में प्ले कर रहे हैं, वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट में कंफर्म हुआ?
लाइक आई सेड, मैं तो बुक लिखना चाह रहा था, एक मेमोइर्स ऑफ माय टाइम इन जेल। जब शाह स्क्रिप्ट लेके आए तो बोला कि फिल्म बनाएंगे, तो मैं क्या बनाऊँ, अच्छी बात है। समटाइम्स विजुअली ज़्यादा दूर जाता है, बुक्स इतनी दूर नहीं जाती, लोग पढ़ते नहीं, हर कोई पढ़ता नहीं है। तो देन ही सेड मुझे न्यू कमर चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप करोगे तो मैं क्या, आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि मैं अगर हाँ भी बोलूँगा, मेरी बीवी शायद हाँ नहीं बोलेगी तो काफ़ी सारे हर्डल्स कहता मैं सब फेस करने को तैयार हूँ। अगर ये फिल्म के रियल इमोशंस निकालने और यू वांट पीपल टू कनेक्ट एंड रियलाइज़ कि ये राज कुंद्रा के साथ ऐसे हुआ है, तो राज कुंद्रा को ही यूज़ करते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज से कभी हुआ नहीं है, कुछ डिफरेंट हो जाएगा फिल्म को लेके। तो ऐसे बात तो ठीक लग रही है, बट एक्टिंग के लिए वर्कशॉप्स ये सब कहना मैं टाइम दूंगा, यू हैव ऑल द टाइम यू नीड। तो काफ़ी सारे वर्कशॉप्स एक एक्टिंग कोच के साथ की, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स डायरेक्टर सर के साथ की, ही हेल्प मी अ लॉट। एंड देन उसके बाद वी हैड टू गो टू शिल्पा कि भाई ये हम करना चाह रहे हैं। That was difficult. हाँ, कैसा रहा वो कन्वर्सेशन में मतलब उनको पता चला कि हाँ, मतलब जब आपने बताया, क्या रिएक्शन था उनका, क्या कुछ कन्वर्सेशन रिएक्शन था कि राज अब सब बंद हो गया है, मैटर ठंडा हो गया है, क्यों निकाल रहे हो। एंड आई टोल्ड आई सेड यू नो दिस मैटर ठंडा हो रहा है बाहर की दुनिया के लिए, अंदर देयर इज अ पेन एंड देयर इज समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग मी हैप्पी। आई वांट क्लोजर ऑफ सॉर्ट्स एंड आई थिंक अगर ये लाइफ में दिखा दूंगा सबको और अंदर क्या हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट माई स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ एवरीवन, इट्स एन इमोशन, स्टोरी ऑफ इमोशंस, फ्रेंडशिप, डिसफंक्शनल फैमिली। आई सेड आई वांट क्लोजर एंड आई थिंक दिस विल गिव मी माई क्लोजर। तो शी गोज़ ये बात है। एंड देन शाह नरेटेड द स्क्रिप्ट, शी सेड कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा नहीं मुझे इसमें नज़र आ रहा, तो डू इट, बट मैं पहले पिक्चर देखूंगी और समझ आई तो ही आई अलाउ यू गाइज टू रिलीज इट, नहीं तो भूल जाओ, ये फिल्म डब्बे में रहेगी पर टचवुड फिल्म बन गई। शी सॉ द फिल्म, she loved it, it has all the emotions. If you put the case aside and watch it as a piece of content, you'll actually enjoy the film. बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेलर लॉन्च जब हुआ उस दिन भी आपने बात कही और अभी भी हम इंटरव्यूज़ में सुन रहे थे कि आपने कुछ किया नहीं, उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से गुजरना पड़ा, और उसके साथ साथ मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो जब आप वो हो ही नहीं और ऐसी इमेज लोगों के सामने, पूरी वर्ल्ड के सामने बताई जाती, तो वो फेस करना किस तरह से रहा, क्योंकि हम अकेले नहीं, हमसे जुड़े हमारी फैमिली भी रहती है। इनफैक्ट जब किड्स इन्वॉल्व होते तो वो एक सेंसिटिव चीज़ हो जाती, तो वो पूरा दौर कैसे रहा आपके लिए राज? मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा जब तक क्लीन चिट नहीं आती है और जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाती। फैमिली के तो ज़्यादा ही मुश्किल था, दे वर आउटसाइड हैंडलिंग एवरीथिंग, मैं तो अंदर था और एक चार दीवारी में क्या कर सकते हो, कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। एक कॉल हफ्ते में मिलता था शिल्पा से, तो सारे बिजनेस डिसीजंस, कौन सी कंपनीज बंद करनी थी, खुली रखनी थी, क्या करना था, क्या नहीं करना था, शी सिंगल हैंडली मैनेज एवरीथिंग, यू नो, लाइक मतलब सॉलिड रॉक थी वो। आई थिंक शायद उसको भी नहीं पता थी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो, एंड शी रियली हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी वेल विद अ लॉट ऑफ ग्रेस, एंड शी वाज डूइंग द शो दैट टाइम आल्सो बेचारी। एंड आई फील सॉरी फॉर, एंड शी फेल्ट सॉरी फॉर मी, कोलैटरल डैमेज हो गया था। शी सेड that's the price you have to pay to be my husband, but I said don't worry, उसके साथ perks भी बहुत सारे मिलते हैं, so it wasn't that, it, you know, we came together as a family, as a unit, and we knew there was a road bump in our life, और इस road bump को कैसे cross करना है, speed bump को कैसे cross करना है, something that we worked as a family, and we've kind of got over it, but it's not over yet, and जब ये properly over हो जाएगा then we'll feel very happy about it. बिल्कुल, ज़रूर हो जाए, वो हम चाहते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक दूसरे के साथ एज एक्टर, एज अ डायरेक्टर? किस तरह से आप बताइए? I तो have enjoyed, मैं तो सबको बोलता हूँ कि ये सिंगल हीरो मूवी है और उस फिल्म का हीरो मैं नहीं हूँ, ये हमारे डायरेक्टर है। और we had a lot of fun. We had a lot of fun. He was so hardworking. He was at no point in the film. पहले दिन के बाद हमको ये रियलाइज हो गया था कि ये बिल्कुल फर्स्ट टाइमर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लगता कि फर्स्ट टाइमर है। बहुत सारी हिडन क्लासेस इन्होंने ली होंगी शिल्पा जी के साथ, सो दिस वाज रियली क्लियर फॉर अस। अरे वो टिकटॉक पे इतना निकल के आया नहीं पहले। एंड सेकंड वी वर श्योर कि नहीं, ही वाज सो प्रोफेशनल, ही वाज सो हार्ड वर्किंग। बहुत लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बट इनको देख के कभी नहीं लगता ये फर्स्ट टाइम एक्टर है। एंड वंस यू सी द फिल्म यू विल आल्सो सी द सेम थिंग, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट कि ये फर्स्ट टाइम एक्टर नहीं है। कहाँ करते सर आपसे इससे पहले एक्टिंग कहाँ करते थे? हस्बैंड की एक्टिंग कर रहा था। हस्बैंड्स को बहुत सारा एक्ट करना पड़ता है, जो बीवी बोलती है तो प्रेजेंट करना पड़ता है, सुन रहे हैं बात, वैसे हम कुछ सुन नहीं रहे होते। दैट्स द मेन एक्टिंग क्लास। फिर बाद में उन्होंने थोड़ी प्रोफेशनल एक्टिंग क्लास भी ली। काफ़ी वर्कशॉप्स किए। No, we had a lot of fun. I mean, it was fun shooting, but it was pain for him because he has to go relive the whole moment again and again, you know. So that wasn't so fun for him, that side of it. But he made everybody so comfortable. वहाँ पे 200-250 लोग और थे, ये उनके साथ बैठ जाते थे, हंसी मजाक करते थे। उनको काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि बिगनिंग के दिनों में लोग आके हमको पूछने लगे, यार ये कौन है,
ये सच में राज कुंद्रा है या उनका डुप्लीकेट है. सो उनको लगता नहीं था ये राज कुंद्रा है, बिकॉज राज कुंद्रा को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे वो टाइम पे, जो भी न्यूज़ के थ्रू ही जानते थे. एंड ही ऑल्सो प्लेड अलॉन्ग कि हाँ नहीं एक्टर हूँ. कुछ दिन बाद पता चला कि नहीं यही राज कुंद्रा है उनके बीच में बैठा हुआ. सो दैट वाज रियली गुड फन. लोगों से मिलना, वहाँ पर बातचीत होना, 63 डेज बिताना, कैसे रहा है वो पूरा दौर आपके लिए? वो आप देखेंगे पिक्चर के अंदर कैसा रहा. फिल्म भी वही है, कैसा रहा, कैसे कैसे लोगों से मिले. सब अक्यूज्ड है अभी, कोई 80 मर्डर का अक्यूज्ड है, कोई चाइल्ड रेप के लिए अक्यूज्ड है, कोई नारकोटिक्स को लेके अक्यूज्ड है. तो सारे अक्यूज्ड एक ही रूम में है. रहना पड़ता है सबके साथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर और एक कनेक्ट बन जाता है. इट्स अ डिसफंक्शनल फैमिली. एवरीवन इज़ guilty of something or accused of something and you have to live with them, eat with them, drink with them. तो आप किसी को किसी भी सिचुएशन में डालो, अगर आपको एक हफ्ता बिग बॉस में भी डालो किसी के साथ, यू एंड अप आर्ग्यूइंग, फाइटिंग, प्लेइंग, हंसी मजाक, वो चलता ही रहता है. सो स्लाइटली मोर टफर देन द बिग बॉस हाउस. बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी में कभी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं तो हर वक्त फैमिली रहती है हमारे साथ, बट वो ऐसा दौर था कहीं ना कहीं कि फैमिली का साथ भी नहीं मिला आपको, फिजिकली भी कह लीजिए. तो वॉज इट डिफ़िकल्ट जब अपने जब शूटिंग हुई, जब सीक्वेंसेस के बीच में भी कोई ऐसा हाई पॉइंट जहाँ पे आप इंटेंस ड्रामा कह लीजिए, इमोशनल पॉइंट, कुछ वो चीज़ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आई मीन था वैसे. सर मुझे बताते थे कि ये फिल्म का, ये सीन का ये रस है, हमको ये इमोशन चाहिए, ऐसा चाहिए. और देन ही यूज्ड टू लेट मी बी. ही सेड ये सीन अभी आप करो जैसे थे, जैसे हुआ था. ही टुक मी बैक टू द मोमेंट. ओके. सो आई यूज्ड टू रीलिव इट एंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ ही इज नॉट सीन कि मेरे साथ क्या बीती थी अंदर. तो वो अपने आप जब वो इमोशंस बाहर आए, ही सेड ओके आई कैन अंडरस्टैंड कर व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. तो एक था सीन, पहली बार जब शिल्पा से बात होती है, फिजिकली बात होती है आफ्टर नेरली 10 days. कभी ऐसे हुआ नहीं हमारी लाइफ में कि 10 दिन तक कभी बात नहीं हुई एक दूसरे से, 10 बार दिन में. तो व्हेन आई स्पोक देन आई ब्रोक डाउन ऑन द फोन, जो एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुआ था. सो that was a hard scene, but it just came out naturally. The emotions came out. To continue acting while crying, really crying. You know, you can cry as a fake actor, जो एक अलग चीज़ आ रही हो. You're crying because you're really feeling that scene. So that was hard for me. And then what was harder was रो लिया, emotion निकल गया, शांत हो गया. एंड सर ने बोला भाई ये तो सिंगल कैमरा, हमारे पास बजट कम है, अभी इस एंगल से वापस करना सेम चीज़. तो that was really hard, but कर दिया. Second time he was actually crying. वापस रोना है. There was a lot of moment where this was one of the incident. Then lot of other things he used to just recall. कुछ challenges कुछ आए, कुछ या फिर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे while shooting? No, there was no challenges. There was lot of. Time was the challenge. Yeah. 19 दिन में ये 19 दिन में हमने पूरी फिल्म शूट की है. We used to work 16 hours. 14-16 hours was daily हमारा basic था. Like every day we were just shooting for 14 hours. So that was challenging to finish the whole film. Challenging was to keep this film quiet and not to let out in public. Ready to let out. You know, because so many things are happening in his personal life, professional life, all these things. So that was a bit of a challenge to keep it, but we managed somehow. ओके. राज, अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ को एक मूवी की तरह लोगों के सामने पेश करें. इसके सामने क्या कुछ, इसके पीछे कुछ रीजंस, क्या कुछ चीज़ें रही, क्या आपको एग्जैक्टली चीज़ लोगों को दिखानी है, मतलब क्या मोटिव है या फिर कुछ उसके रिलेटेड? अगर सच कोई मोटिव नहीं था. मैं तो एक बुक लिख रहा था, जर्नी ऑफ माई मेमोइर्स इनसाइड जेल. मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग किस्से होते थे डेली, और रोज एक नया किस्सा था, एक नया बैटल था. 63 days था. तो ऐसे लेट्स राइट अबाउट इट. तो डेली मैं एक लॉग रख रहा था. और जब बाहर आए तो मेरे दोस्त शाहनवाज पहले से ही थे, तो उन्होंने बोला कि कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस, थोड़ा बताएगा. तो मैंने कहा आप मेरे नोट्स ही पढ़ लो, एक बुक लिखने जा रहा हूँ. तो देन ही टुक द बुक एंड केम बैक आफ्टर 45 days एंड सेड कि हमने इस बुक को एक फिल्म का स्क्रीन प्ले बना दिया, मैं उसको फिल्म बनाना चाहता हूँ. मैंने कहा वेरी गुड सर, बनाइए, शायद आई थिंक कुड बी गुड मैसेज फॉर पीपल. आपने ऐसे कुछ सोचा नहीं था? कभी सोचा नहीं था, फिल्म का कोई प्लान नहीं था. सो देन व्हेन द प्रोजेक्ट केम देन ही सेड कि मेरा बस एक ही है दैट आई थिंक कुछ डिफरेंट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि यू प्ले योरसेल्फ इन द फिल्म. तो आई सेड ये डिफरेंट नहीं सर, अभी तो वैसे ही पीपल आर हिटिंग मी, तो इफ़ आई प्ले माई सेल्फ और टमाटर आएंगे, तो आप पैसा बर्बाद मत करो. तो ऐसे नहीं, सुन ले पहले. देन ही मेड मी हिज टेक ऑन इट. एंड सिचुएशनल कॉमेडी होती थी. जब मैं लिखता भी था तो मैं हंसता था कि आज मेरे साथ ये हुआ, टॉयलेट देखा ये हुआ, खाना आया तो ऐसा था, कॉकरोच था, ये था, वो था. तो आई यूज्ड टू राइट इट एंड इट वाज क्वाइट फनी. बट व्हेन दे टुक इट टू अनदर लेवल ऑफ ब्रिंगिंग दैट ह्यूमर आउट. तो जब मैंने सुना ऐसा, यू नो, इट्स इंटरेस्टिंग टेक ऑन जेल. अभी तक जितनी भी जेल की मूवीज़ आती हैं वो बिल्कुल डार्क, ग्रंजी, किसका खून हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. बट दिस वाज अ रियल लाइफ स्टोरी विद रियल इमोशंस. तो मुझे अच्छा लगा
I said चलो शिल्पा को सुनाते हैं, let's see what she says. So that was the hardest battle. I think when she got convinced कि you know what, controversial नहीं है, it's your story and it's about your time inside. आप बनाओ और अगर मुझे समझ आई तो आप रिलीज़ करना, नहीं समझ आई तो तुम्हारे पैसे बर्बाद है. वेल एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे इवेंट में आपने वो बात कही थी ट्रेलर लॉन्च के दिन कि इनफैक्ट यू आर हेल्पिंग सम अदर पीपल ऑल्सो, कि जो जिनको पता नहीं सिस्टम किस तरह से है, बेल के लिए क्या कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे. वो किस तरह से आपने सोचा समझा और आगे जाकर लाइक सोचा जो मेरे आसपास थे और थोड़े फ्रेंडली हो गए थे एंड आई यूज्ड टू आस्क कितने टाइम से यहाँ हूँ, तो कोई बोलता था मैं 6 महीने से हूँ, मेरी बेल आ चुकी है बट बाहर कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, 500 रुपये भरने, सिर्फ 500 रुपये, पर मुझे पता नहीं वो कैसे भरने, कहाँ भरने, कोई लॉयर नहीं है, आई कांट अफोर्ड इट, तो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ. सो आई फेल्ट फॉर दोज पीपल. तो जब बाहर जा रहा था कई जनों ने बोला राज भाई अगर हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हेल्प करना, तो सबके यूटी नंबर लिख लिए थे. तो बाहर आने के बाद आई गेव इट टू an advocate friend and I said please यार इनकी बेल आ चुकी है, ओवर क्राउडेड जेल है, इनको बाहर निकाल दो, it'll be something nice. So we helped 7-8 people come out and actually it was very helpful. हमने कुछ इंटेंशन के लिए नहीं किया था, बट जब वो बाहर आए, जब उन्होंने अपनी टेस्टिमोनीज दी कि ऐसे ऐसे हुआ था, उस बेस पे हमें ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी मिल गया कि सिर्फ राज नहीं बोल रहा, 7 जने और बोल रहे कि ऐसे जेल में होता है और हो रहा है. और that was the story basically. I'm just hoping that there's that human connect and people will see कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, बट जेल की स्पेस बढ़ती नहीं जा रही. एंड एक ही जो 50 जनों की जगह में इसमें आप 250 लोग घुसा रहे हो, इट्स वेरी हार्ड टू ईट स्लीप ड्रिंक. तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रही अंदर. सो दैट्स द स्टोरी अबाउट UT69. ओके, एनी स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट? The whole project is special. It's very close to our heart. It's a closure of sorts. I think people will enjoy the content. I'm saying you put everything aside, you just watch it for a film and you'll be entertained. When I go to movies, I love Bollywood. I want to go and see content. For me, actor is also important to an extent, but even if you use the top actor of the country but the content is weak, then I feel let down somewhere. So I know यहाँ पे हमारे पास कोई star नहीं है इस फिल्म में, but content heavy है and it's a beautiful film, so I'm sure you'll enjoy it. It's a very simple film. It's a very entertaining film. There is laughter, there is smile, you'll feel heavy at times. So that's it. As you said, it's a content-driven film. It's not anything else. We have not dramatized anything. We have not, गाने नहीं है फिल्मों में, but all those things are not there. But still, I promise one thing that we will entertain you for 2 hours with all the emotions. Yeah. Well, many congratulations and all the best from our side. Thank you. मायापुरी मैगजीन को लेकर कुछ मेमोरीज, अगर कुछ बातें आपकी शेयर करना चाहें. तो आई रिमेंबर विश्वास शिल्पा वो बुक्स पढ़ी रहती थी उनके रूम में, मायापुरी. मैं ये क्या है, दिस इज़ अ बॉलीवुड मैगजीन और ये कितने सालों से हमारे घर पे आता है. सो आई हैव ऑलवेज सीन दैट मैगजीन कवर समवेयर इन द हाउस. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर बीइंग इन द मार्केट. 50 साल अभी, वेल डन. या इंटरेस्टिंग. So you want to say something? So Mayapuri was read by my mother. My mom used to keep वो अपना एक स्टैक बना के रखते थे. स्मिता पाटिल उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी. सो शी यूज्ड टू कीप, जब भी उनकी फोटो वगैरह छपे तो शी यूज्ड टू कीप इट, होल्ड दिस मायापुरी एडिशन. सो ये तब से है. सो अब तो 50 साल पूरे हो रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट थिंग एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि जब पढ़ते थे उन्हीं के लिए कुछ बोल रहे हैं. होपफुली विल गेट टू सी आवर स्टफ इन देयर. सो इट्स अ ग्रेट सर्कल एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर. Great. So what do you want to say to the fans? वॉच UT number 69 on 3rd November. थिएटर जाके देखो, अकेले मत देखो, मज़ा आएगा. 2-4 लोगों को ले जाओ. We promise we'll entertain you. We promise, right? We promise we'll entertain you. We promise we'll entertain you. अगर पसंद नहीं आएगा तो पैसा वापस करेंगे सर. पक्का. Thank you.